अभी मैंने एक औरत का माथा देखा था। उसका अचानक से ही मतलब भाग्य है जो है ना, वो दुर्भाग्य में चेंज हो गया है। उनका समय, पूरी फैमिली का ही समय चेंज हो रहा है। सौभाग्य से दुर्भाग्य की ओर जा रहे हैं वो लोग। तो जब आप पे कोई कर्ज चल रहा होता है तो लालच आप पर हावी हो जाएगा। फिर लालच हावी होगा, फिर उसके बाद वो कर्ज और भी ज्यादा प्रबल हो जाता है। तो कर्ज के दौरान ना, जब लोगों से बातचीत करने में, व्यवहार करने में ना, बहुत संभल के रहना चाहिए। लोग रहते नहीं हैं। अभी एक जैसे ऐसा होता है कि लोग, मैं कुछ लोगों को ऐसे देख रही हूँ कि वो भोगना भोगना उनके कर्मों में आ रहा है। मैंने कहा था ना, ये समय ऐसा है कि बहुत प्रबल है कि जो लोग गलत करते हैं ना, जो लोग लालची हैं और गलत करते हैं दूसरों के साथ, उनको जल्दी रिजल्ट मिल रहा है। उनके साथ बहुत सारी चीजें हो रही हैं। लोगों का आपसे जलना भी उसी का एक पार्ट है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, और अगर आप गलत हो ना, तो आप कुछ भी कर लो, आप फायदा नहीं है कुछ करने का। मतलब अभी तक उस औरत का सौभाग्य चल रहा था और अब दुर्भाग्य चालू हो गया। मेरी अचानक उसके माथे पे नजर पड़ी, उससे बात करते हुए। उसको मैंने नहीं बताया है, क्योंकि बताने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये समय ही ऐसा है। क्योंकि जिसका, जो ये लोग आजकल चला के बैठे हैं ना, अभी ये होएगा, अभी वो होएगा, अभी थोड़ा रुक जाओ। समय बहुत ज्यादा सख्त है इस समय। और जो भी ऐसे लोग हैं ना, उनको सजा मिलते हुए देख रही हूँ मैं। ये ऐसा समय हो रहा है। मतलब अचानक ही, मतलब उससे पहले नहीं था उसका दुर्भाग्य, फिर एकदम मैंने उसकी लकीरों को माथे की पलटते हुए देखा। दुर्भाग्य की ओर जाते हुए देखा मैंने। तो ये चीज मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, लोगों के साथ होते हुए। और मैं दिन रात देख रही हूँ, मैं मेडिटेशन में भी हूँ ना, तो भी देख रही हूँ। मुझे उन्हीं लोगों का दुर्भाग्य ही नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक टाइम पर उन लोगों ने भी गलत ही किया है। तभी तो दुर्भाग्य उनका वो हो रहा है, पीछे पड़ रहा है। माथे पे चला गया उनके। माथे पे जाना दुर्भाग्य का मतलब है कि उनकी पनौती लगने वाली है। ऐसे में लोग कर्ज हटाने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। मतलब उस तरफ तो स्टेप लेना तो दूर की बात है। हम ये लगा लेते हैं, हमने उसके घर में ये देखा है, हम ये लगा लेते हैं, तो ये नहीं, तुम ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ होने वाला नहीं है। वो चीजें उलटी काम करेंगी, वो सीधा काम नहीं करेंगी। अब कुछ भी लेकर आ जाओ घर में, वो चीजें सीधा काम करेंगी ही नहीं। तो अपने जो सबसे ज्यादा, मतलब मैं ऐसे कुछ फैमिलीज को इस समय में देख चुकी हूँ कि उनके साथ ये चीजें हो रही हैं, क्योंकि उनके कर्म बहुत तेजी से हावी हो रहे हैं। ये समय ही ऐसा है। ये समय बहुत ही ज्यादा, मतलब ये लगा लो, बदल रहा है। हाँ, तो लोग कह रहे हैं ना, 3D से 5D में लाइफ जा रही है, तो ये सच है। ये जा रही है लाइफ 5D में। तो वो वर्ल्ड ही अलग होता है। ये दुनिया ऐसी हो रही है कि अब इसमें तो सजा तय है। अब आप इसमें माफी की कोई वो ही नहीं है।
मतलब कोई टाइम छोड़ा ही नहीं है भगवान ने ऐसे लोगों के लिए। वो तुरंत मिल रहा है उन्हें अब। पनौती लग गई उनके साथ। तो जो उनके साथ लग रही है ना पनौती, तो वो इसलिए लग रही है क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे हैं, वो बाज नहीं आए। तो अब टाइम ऐसा आ गया है, कोरोना के बाद से तो और युग बदला है, और अब और बदल गया है, और इस दिवाली से और बदल जाएगा अभी। मुझे बताया काल भैरव ने, अभी इस दिवाली से और बदल जाएगा। तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा ऐसे लोगों को, जिन्होंने भी, जो भी किसी के साथ गलत कर रहा है, जो ये काले जादू, तंत्र विद्या, फेंका फाकी घर के बाहर, दुकान के बाहर, या किसी का काम बांध देना, या कुछ जो भी कुछ कर रहे हैं ना, उनको सबको इस समय में सजा मिलेगी। और उनके सोल का, उनके सोल को कोई निर्वाण नहीं मिलने वाला। निर्वाणा तो दूर है, शांति भी नहीं मिलेगी, और वो भटकेंगे, क्योंकि वो 5D में जाएंगे ही नहीं। उनकी जिंदगी 3D में ही चलेगी, 3D लेवल में ही चलेगी, उनकी जिंदगी 5D लेवल में पहुंचेगी ही नहीं। ये बताया गया है मुझे। ये बहुत बड़ी सजा है, पता है। इसमें आप पूजा पाठ भी करोगे ना, वो भी आपका सफल नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि पहले से जब भगवान आपको दे रहा था टाइम, तब आपने कोई कोशिश नहीं की, और अब भी लोग सुधर नहीं रहे हैं। तो 5D में नहीं जाकर ना, वो इसी में 3D में ही रहेंगे। 5D में उनकी लाइफ में 5D में जाना लिखा ही नहीं है अब, और कोई इसकी माफी भी नहीं है। तो जो बदलाव हो रहा है ना, जो 5D में लेवल में पहुंच रहे हैं, वो लोग पहुंच रहे हैं जिन्होंने अच्छे काम करे हैं, जो किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं, कोई तंत्र क्रिया नहीं कर रहे हैं, किसी का कुछ, किसी के साथ गलत नहीं करा है, झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो लोग फंस गए हैं 3D में। कैसा टाइम आया है, मैंने कभी नहीं सोचा था, और मुझे लगा ही नहीं था कभी ऐसा होगा। पर जो जिस तरीके से चेंज हुआ है ना 3D से 5D में, लोग भी वही जा रहे हैं। ये लगा लो कम से कम 15 से 20% लोग हैं सिर्फ, इतनी आबादी में दुनिया की, जो 5D में शिफ्ट हो रहे हैं, अवेकनिंग हो रही है उनकी। तो ये समय ही ऐसा है। अब तो लोगों ने गवा दिया, जिन लोगों ने नहीं किया कुछ, उन्होंने तो गवा दिया। क्योंकि पिछले कुछ सालों में, 2005 से लगा लो, मतलब बहुत मेहनत हुई है। और सोल वही अब देवलोक को जा रही है, या वो जा रही है जो 3D से 5D में शिफ्ट हुई है। वो क्यों करी गई है, उस सोल को शिफ्ट क्यों किया गया है 5D में? क्योंकि उसने जीते जी अपने कर्मों का जो बैलेंस है ना, वो क्लोज कर दिया है। जितना भी था, कार्मिक अकाउंट्स उन्होंने क्लोज कर दिए अपने टोटली। तो वो सोल्स उसमें जाएंगी, जन्म मिल रहा है उन्हें 5D में, पहुंचते ही उन्हें जन्म मिल जाएगा। और जो जो जिस लोक से आई थी, वो उस लोक में पहुंचेंगी। 5D का ये है। अब ये जो चल रहा है ना टाइम, अब जो 80% लोगों का कुछ नहीं है हो सकता, जो भी उनकी एनर्जी है, जो सोल है, कुछ भी है, वो तो गई। उनके लिए कुछ, कोई जगह नहीं है 5D के उसमें, क्योंकि मेहनत की ही नहीं है, तो मिलेगा क्या?
ठीक है ना। बहुत अच्छा समय आ रहा है, बहुत ही अच्छा समय। कैड़ा ये उनके लिए है जिन्होंने मतलब 80% जो मैं बोल रही थी ना, जिनकी अवेकनिंग नहीं हुई है, 80% वो हैं। कैड़ा उनके लिए ये टाइम बहुत सख्त है, ये टाइम उनके लिए, और आगे आगे सख्ती होने वाला है। ये उनके लिए अच्छा टाइम है जो 5D में पहुंच गए हैं, लगभग उन्होंने कदम रख दिया है। बहुत सी सोल्स ने रख दिया है, क्योंकि मेडिटेशन करने वाले, ध्यान करने वाले, मंत्र सुनने वाले, भगवान में ध्यान लगाने वाले, नारायण में ध्यान लगाने वाले, श्री हरि में ध्यान लगाने वाले, शिवाय शिव में ध्यान लगाने वाले, देवी में ध्यान लगाने वाले, मतलब 20% आबादी है। तो वो सब, उनकी अवेकनिंग सोल की हो चुकी है, काम पूरा हो गया है। अब जिनकी अवेकनिंग नहीं हुई है वो दिख रहे हैं, उनके माथे पे मुझे दुर्भाग्य नजर आ रहा है साफ। उनकी लकीरें अचानक से चेंज हो गई, जैसी मैं गई ना, वो उस औरत की लकीरें माथे की चेंज हो गई। ये मैंने खुद होते हुए देखा, बहुत ही बढ़िया समय है ये। अब जिन्होंने कोशिश ही नहीं करी उनका क्या हो सकता है। लगे रहो, माला रख लो, ये कर लो, वो कर लो, उससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। इनसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो लोग अभी भी अपनी जिंदगी के अंदर झूठी बोल रहे हैं। अभी भी अपनी जिंदगी के अंदर लालच भरा हुआ है उन्होंने। अवेकनिंग कहाँ से होगी? इन चीजों पे ही ध्यान रहेगा, अवेकनिंग कहाँ से होगी? पैदा होने वाले बच्चे से लेकर 60-70 साल के लोग, यूं ही जा रही है ना जिंदगी। पता नहीं कब कौन कहाँ मर रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है अब, क्योंकि अचानक से लोग मरने लग रहे हैं। सब उसी का नतीजा है, जिन्होंने अवेकन नहीं की ना अपनी सोच, वो जा रहे हैं। और जिन्होंने अवेकनिंग कर ली है, उनकी सोल जागृत हो गई है, तो वो तो 5D की ओर जा रहे हैं। यही हो रहा है। चलो, जिसे आगे मेरे महादेव की इच्छा। ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।